गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी, नमस्कार। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सकुशल होंगे, सब परिवार। तो आज भगवत चर्चा करेंगे सद्गुरु वाणी, सद्गुरु के कथन जो उन्होंने वचन कहे। तो गुरुदेव ने कहा कि मृत्यु वह परीक्षा का समय है जिसमें यह देखा जाता है कि मृत्यु क्या है। परीक्षा का समय, परीक्षा, मृत्यु वह परीक्षा का समय है जिसमें यह देखा जाता है कि उद्देश्य की पूर्ति हुई कि नहीं। जैसे आप क्लास में एडमिशन लिया, साल भर पढ़ाई की आपने, फीस भी दी, रोज आएगा भी, सब कुछ किया, और फिर परीक्षा होती है। तो परीक्षा किस लिए होती है कि आप का उद्देश्य क्या था? पास होना। तो आप पास हुए कि नहीं हुए? परीक्षा। तो मृत्यु भी परीक्षा का समय है कि उद्देश्य की पूर्ति किस प्रकार हुई है, कितनी हुई है, किस प्रकार हुई है। उद्देश्य हुई है कि नहीं हुई है, हुई है तो कितनी हुई है, किस प्रकार हुई है, जिसके लिए मनुष्य जीवन की बहुमूल्य धरोहर सौंपी जाती है। बहुमूल्य धरोहर सौंपी जाती है। धरोहर, जैसे आपके पिताजी ने, हमारे आपके पिताजी ने मान लीजिए कि 1000, 2000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये दिए कि जाओ तुम्हें जितनी उपयोगी घर की, परिवार में, गृहस्थी में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको आप खरीद के लाइए। 10,000 रुपये आपको दे। आप बाजार में गए, बाजार तो बाजार, चकाचौंध, ये अच्छा लग रहा है, ये बढ़िया लग रहा है, हाँ ये जो जो सामने पड़ा पहले समझो पसंद आया, खरीदते चले गए। अब पैसा खत्म हो गया। अब जब लिस्ट देखी, जो बताई गई थी, देखा इसमें तो बहुत सा सारा सामान हम लाए ही नहीं, और पैसा तो खत्म हो गया। पैसा तो खत्म हो गया। तो गिन के दिया गया था ना, हिसाब के साथ दिया गया था। हमारे आपके माँ बाप शायद कुछ कम ज़्यादा भी दे देंगे। 10,000 का सामान शायद 9,980 रुपये दें, 950 रुपये दें, या 1,050 या 1,100 दे दें। लेकिन वो उससे बड़ा तो हिसाब किताब ही कोई हो ही नहीं सकता। वो तो बिल्कुल नपी तुली, ना एक रत्ती भर कम, ना ज़्यादा। सांस की जो संख्या है, सांसों की संख्या है, पूरे साल में जितनी भी सांसें आप जब से जन्म लिया, करोड़ों जो भी हो सांसें, तो उस उम्र से मान लीजिए वो जो घड़ी आ जाएगी तो फिर वो उसमें आप कितना भी हाथ पैर जोड़ो, कुछ भी करो, उसमें फिर आपको छूट नहीं मिलने वाली है कि भगवान 1 घंटा दे दो, आधा घंटा दे दो, 15 मिनट अच्छा दे दो, अच्छा 5 मिनट तो दे दो, अच्छा 1 मिनट तो दे दो, अच्छा 30 सेकंड दे दो, 15 सेकंड हम कुछ पत्नी से कह लें, कुछ नहीं।
तो अब जब आप घर पहुंचे, पिताजी ने आपसे हिसाब लिया तो पता लगा कि आप आधी से ज़्यादा चीज़ें तो लाए ही नहीं और पैसा सब खत्म हो गया। अब फालतू की चीज़ें ले आए हो, क्या होगा? डांट पड़ेगी। बहुत ज़्यादा नाराज होते, एक आध थप्पड़ भी मार देंगे, मुर्गा बना देंगे। हो सकता है आपके जेब खर्च से पैसा काटे, परीक्षा में आप फेल हो गए। ऐसे ही मृत्यु के समय, मृत्यु का जो समय होता है परीक्षा का समय होता है कि आप वो देखना होता है कि आप जिस उद्देश्य से, जिसकी पूर्ति के लिए आपको मनुष्य शरीर मिला, मानव जन्म मिला, जो बहुत दुर्लभ होता है। देवता भी तरसते हैं उस मानव जीवन को पाने के लिए, क्योंकि वो भी भोग योनि है। देवता कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। देवता वो वही कर्म करेंगे जो अग्नि देवता अग्नि वाला कर्म ही करेंगे, और इंद्र देवता हो या वरुण देवता हो, पवन देवता हो, वो जो जिनके जो विभाग जिनको मिले बस वही कर्म करेंगे। वो इसके अलावा कोई और कर्म नहीं कर सकते। वो नवीन कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। वो तो मृत्यु का समय, तो हमें ये समझना होगा कि हमें मनुष्य जन्म किस लिए मिला। बताते हैं लोग, कहते हैं किसने देखा है? देख नहीं रहे हो, अपना ही जीवन देख लो। क्या आपके अनुसार आपका जीवन आपको मिला? आप संतुष्ट हो अपने जीवन से? जो कुछ सब कुछ चाहे मिल गया आपको, सब बिल्कुल, शरीर पूरी तरह निरोग है, परिवार में सब बिल्कुल ठीक ठाक है, रुपए पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है, सब आपके मन माफिक हो रहा है। या चलो मान लिया आप संतुष्ट हो, आपको दुनिया में देखो कितने लोग दुखी परेशान, जबकि बेचारे वो वाकई बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं आ पा रहा है। बहुत नियम संयम से रहते हैं, फिर भी शरीर में बीमारियां हैं। बच्चे बहुत पढ़ा ले निकाले की मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन नहीं पढ़ लिख पाए। बहुत सारी दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो उनको देख कर सीखो भाई। क्या ऐसे ही जन्म जीवन चाहते हो क्या? आपका अब पुनर्जन्म न मानने से क्या होता है भाई? आप भारत का कोई कानून नहीं मानोगे या कानून नहीं जानते तो कानून आप पर लागू नहीं होगा क्या? आपको सजा दंड नहीं मिलेगा क्या? जज साहब से कह दोगे साहब मैं तो जानता नहीं उस कानून के बारे में, या मैं नहीं मानता भारत का कानून, तो जज साहब कहेंगे तुम पे एक धारा और लगा देते हैं। पुनर्जन्म के बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े। आप ना मानो, ये आपकी समझदारी है जिसका फल आपको भोगना होगा। बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े पुनर्जन्म के। और नहीं है तो कर्म विद्या, तो आप जो बच्चा पैदा होते ही अंधा होता है, बहरा होता है, लूला होता है, लंगड़ा होता है, बहुत सारी बीमारियां उसके शरीर में होती हैं, बहुत से ऐसे होते हैं। ये जिसको पैदा होते ही माँ जो है समाज के डर से, कुमारी माँ जो है वो झाड़ी में फेंक देती, कुत्ते नोच नोच के जिंदा ही खा जाते हैं। और कुछ बच्चा जो होता है वो आलीशान बंगले में होता है, उसके नौकर चाकर ये वो सब होते हैं, किसी को दूध पीने के लिए भी दूध नहीं होता है। कौन से उनके कर्म है भाई? अभी तो उनके कर्म शुरू ही नहीं हुए, फिर उनको इतना कष्ट क्यों, पीड़ा क्यों? नहीं समझना चाहते तो किसी दूसरे का नुकसान कर रहे हो क्या? अपना ही नुकसान कर रहे हो। और भगवान ने स्वतंत्र कर दिया है, अगर नुकसान करने की इच्छा तो करो अपना। हमने स्वतंत्र किया। अगर बर्बाद होना है तो हो, बर्बाद हो या आबाद हो, दोनों चीज़ें आपके हाथ में है। अगर बर्बादी भाग्य दुर्भाग्य
बुद्धि को प्रेरणा दे रहा है, सही बात नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि आपको कष्ट भोगना है। तो अगर सही बुद्धि अगर सही काम करेगी, सही बात को समझेगी, मानेगी, तो फिर कष्ट कौन भोगेगा? तो आप कहोगे तो फिर जब भोगना ही है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अरे भगवान से प्रार्थना करो भाई, भगवान तो सर्वशक्तिमान है ना, भाग्य बनाने वाला तो वही है। ठीक है, का आधार हमारे कर्म है। अगर भगवान के शरण में चले जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे भगवान, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, हमारा मन साथ नहीं दे रहा है, दया करो, कृपा करो। भगवान तो बैठा है ना साथ, दया करेगा, करता है, किया है, भरोसा। तो हम जैसे जैसे मृत्यु के करीब, उम्र हमारी बढ़ रही है, यानी कि हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं, हमारी परीक्षा की घड़ी आ रही है, परीक्षा की घड़ी आ रही है, तो हमें और तेजी से पढ़ाई करनी है। जो भूले वही उनको सुधारना है, जितनी मौज मस्ती हो सुधारना है, आप सही रास्ते पे आ जाए, पढ़ाई करें, यानी कि जीवन जिस लिए मिला है उसके उद्देश्य की पूर्ति में लग जाए। अरे कम से कम इतना तो करें कि मनुष्य जन्म मिले, तो मनुष्य जन्म, मनुष्य वाले कर्म करेंगे, मानवता इंसानियत वाले कर्म करेंगे, तभी तो मनुष्य जन्म मिलेगा। अगर हमारी सांप वृत्ति है, छछूंदा वृत्ति है, कुत्ता जो होता है ना, मालिक के आगे दुम हिलाता रहता है, हड्डी डालते रहो, फिर कुत्ते को कुछ भी करवा लो उस कुत्ते से, कहते जाओ उसको, तो जिसकी तरफ इशारा कर देगा वो कुत्ता जो होगा उसको नोच डालेगा। इससे कोई उसकी, कुत्ते की उससे कोई दुश्मनी नहीं होती। कुत्ते की जिस व्यक्ति को उसने नोच डाला उसकी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। क्या है, वो हड्डी डाल रहा है तो उसकी गुलामी वो कर रहा है। तो वृत्ति, हमारी आपकी वृत्ति कैसी है? हमने जिसको मालिक मान लिया, वो मालिक जो कहेगा वो करेंगे। हमें इससे मतलब नहीं कि वो सही आदमी है या गलत आदमी है, उसने हमारा नुकसान नहीं है। उसने कहा मर्डर कर डालो, 10,000 रुपये सुपारी के हैं तो मर्डर कर दो। कारिंदे लोग इकट्ठा करते हैं पैसा देके, अब उनको पैसा देते हैं, ऐशो आराम की सारी चीज़ें देते हैं, और जो उनके विरोध में होता है कहते हैं इसको जरा तोड़ डालो, इसके हाथ पैर, या इसको मार डालो, तो वो लोग मार देते। ये कौन सी वृत्ति है आप बताइए ना, हमें ज़्यादा नहीं मालूम, आप बताइए। ऐसा हम बॉस से तो कहते हैं, ऑफिस में कहते हैं, सब जगह बॉस का खुश करने के लिए, बॉस खुश रहे हमसे तो वो जो चाहे सो हमसे करवा ले, जैसा चाहे हमसे करवा ले, क्योंकि वो उसे खुश करना है। वो हड्डी डालता रहता है, कहता हाँ तुम करते रहो, हम आँख बंद किए। ये कौन सी वृत्ति है आप बताइए? जिस पशु से मिलती जुलती वृत्ति है वो, उसका मतलब आपकी रुचि उसमें ज़्यादा है, तो फिर जाओ उस योनि में। आप हमसे नाराज हो जाओ तो भैया 2 रोटी ज़्यादा खा लेना। हम तो जो हमारी समझ में, जो आपके जो वाकई कल्याण की बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, लेकिन जो मैंने समझा है, मैं आपका कल्याण चाहता हूँ, अपना भी कल्याण चाहता हूँ, सबका कल्याण चाहता हूँ। इंसान है तो इंसान बनकर, इंसानियत, मानवता, इंसान। न कोई हिंदू, न कोई मुस्लिम, न कुछ। धर्म, इंसानियत, दया, परोपकार, क्षमा, धैर्य, धीरज, 10 गुण बताए गए धर्म के। वो जो 10 गुण है वही धार्मिक है, वही सच्चा धर्म है। अगर वो हिंदू में है, हिंदू है तो वो हिंदू सच्चा हिंदू है। अगर मुसलमान है, वो अगर वो इन सब चीज़ों का पालन करता है, उसके जीवन मर्चर कर्म में ये सारी चीज़ें हैं, दया, इंसानी बनता, तो वो सच्चा मुस्लिम है, सनातन धर्म। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो 5 बार की नमाज पढ़ता है, हम कितने बार मंदिर जाते हैं, कितने बार क्या करते हैं, कुछ। अगर आप में इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, दूसरे का दुख आपको समझ में आता है, उसकी पीड़ा आपको समझ में आती है, पशु पक्षी का दर्द आपको समझ में नहीं आता है, तो
काहे की बात के आप हिंदू हो, काहे बात के आपके मुस्लिम? ना आप हिंदू हो ना आप मुस्लिम हो, आप तो इंसान ही नहीं हो। पहले इंसान तो बन जाओ, इंसान जिसमें इंसानियत हो, मानवता हो, दया हो, ममता हो, पर दुख कातरता हो। हम अपने स्वार्थ वृत्ति के लिए पशु पक्षियों को मुर्गा मुर्गी, मछली, बकरा जिंदगी काट डालते हैं। काहे बात के इंसान हो भाई? आपसे बढ़िया तो दानव और राक्षस सभी गाय पीते, इंसान तो हो ही नहीं सकते। जब इंसान ही नहीं हो तो फिर आप ना हिंदू हो ना मुसलमान हो, आप तो राक्षस हो। अगर आप अपनी स्वार्थ वृत्ति के लिए मासूम निरीह पशु पक्षियों को मारकर खा जाते हो, तो आपको निश्चित रूप से या तो इतना नारकी जीवन मिलेगा कि कहीं मिल भी गया मनुष्य जीवन तो ऐसा कि आप धो नहीं पाओगे, खून के आंसू बहाओगे, और इस जन्म में भी मरते से पहले जाने कितने कष्ट आपको, असहनीय कष्ट भोगने होंगे आपको के परिवार को। अगर आप मांसाहार करते हो, आप मांसाहार करते हो तो आप दुनिया की कोई शक्ति आपकी मदद नहीं करेगी। वो भी चाहे अल्लाह हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे वाहेगुरु हो, चाहे ईसा मसीह, कोई भी हो, चाहे देवी हो। आप प्रकृति से द्रोह कर रहे हैं। आप अपना मानव संरचना, सही संरचना देख किसी विज्ञान, आप किसी साइंटिस्ट से पूछिए ना, विज्ञान पूछिए कि ये शरीर हमारा मांसाहार के लिए बना है क्या? शरीर विज्ञानी से पूछ लीजिए, साइंटिस्ट से पूछ लीजिए, क्या ये शरीर मांसाहार के लिए बना है? क्या है? हमको कर्म स्वातंत्र मिल गया तो हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, भगवान की सृष्टि को ही नष्ट कर रहे हैं। अरे जन्म उसने दिया, जीवन उसने दिया, मारने का अधिकार आपको किसने दिया? जब आप जीवन दे नहीं सकते, जिंदगी दे नहीं सकते, तो मारने का अधिकार आपको कहां से मिल गया? तो इसका दंड तो भोगना होगा आपको। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि ठीक है, आप पिछली कमाई है वो आप खा रहे हो, आपको मजा आ रहा है, आप नहीं समझ पा रहे। अभी बैंक बैलेंस है आपके पास, वो खत्म हो जाएगा। जब नए जो आपने इकट्ठा किए हैं दुष्कर्म, उनका फल मिलना तो आप रो नहीं पाओगे, और आपके परिवार जो भी सबको। तो हमें ये समझना है कि हमें मनुष्य जन्म किस लिए मिला, हमें जो इतनी सांसें मिली, हमें शरीर मिला, हमें जो उम्र मिली, आयु मिली है, तो खाली संसार में मौज मस्ती करने के लिए नहीं मिली, सांसारिक उपलब्धियां पाने के लिए नहीं मिली। मानव जन्म का एकमात्र उद्देश्य होता है, मानव जन्म का एकमात्र उद्देश्य होता है मुक्ति, मोक्ष, जन्म मरण के बंधन मुक्ति और भगवान को पाना, भगवान को पाना, भगवत प्राप्ति। आत्मा जो आपके शरीर में है वो तड़प रही है परमात्मा से मिलने से, अंशी से मिलने के लिए बेचैन है, परेशान है, बार बार वो जन्म धारण कर रहा है इसीलिए। लेकिन जीव हम भूल जाते हैं और हम उल्टे सीधे कर्म कर रहे, आत्मा के सुनते ही नहीं, आत्मा को देखते ही नहीं है। आत्मा भी सो जाती, कहते ठीक है भोगे रहो, भोगे रहो। तो ठीक है, तो परीक्षा का समय आ रहा है, नहीं पता कब परीक्षा होगी, हो सकता है 1 घंटे बाद ही, अगले क्षण ही, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, नहीं पता है। किसी भी समय परीक्षा घड़ी आ सकती है, कितना समय मालूम, पता है, नहीं मालूम। यहाँ तो पता चल जाता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, अभी 6 महीने बाकी हैं, अब 5 रह गए, 4 रह गए, 3 रह गए, 2 महीने का। यहाँ इस एग्जामिनेशन का परीक्षा घड़ी का उन्हें किसी को नहीं पता है, इसलिए हमेशा तैयार हो। इसलिए जो जितने भी विद्वान होते हैं, ज्ञानी जन वाकई होते हैं, वो हर समय हर क्षण तैयार रहते हैं कि कोई भी क्षण परीक्षा का समय हो सकता है, इसलिए सावधान रहो। करने में सावधानी, करने में, होने में प्रसन्नता, होने में प्रसन्नता। सब भगवान का नया रूप है, सब उनकी इच्छा अनुसार, हमारे कर्मानुसार हमारा फल मिल रहा है, वो हमें स्वीकारना है।
भगवान का नाम लेते रहना और कर्म करने में सावधानी, कोई ऐसे कर्म न करें, निष्काम निस्वार्थ कर्म करें, निष्काम निस्वार्थ कर्म करें। तो इस पर हम ध्यान देंगे, चिंतन मन करेंगे और मैं दिल से जो भी बोलता हूँ आप हम सब के कल्याण के लिए बोलता हूँ। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, व्यक्तिगत कोई स्वतंत्रता नहीं है, वो चाहे कोई हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय, हिंदू मुसलमान, ये उससे कोई द्वेष, बस हम सबका कल्याण हो। अगर नाराज भी हो जाओगे लेकिन अगर बात समझ में आ जाएगी तो ठीक है, वो मुझे आपकी नाराजगी स्वीकार है, लेकिन बात समझ में आ जाए तो ठीक है। फिर मिलते हैं, भगवत चर्चा किसी विषय को लेकर करते हैं, तब तक के लिए जय राम जी की ओम शांति।